गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। और सॉरी, स्टोरी 2 दिन से कुछ मिस हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। तो अब स्टोरी रेगुलर आया करेगी। सो तो आज मैं आपके लिए आयशा और शिवानी का द डार्क साइड ऑफ लव लेकर आई हूँ। लास्ट एपिसोड में थोड़ा सा कवर करूँगी। लास्ट एपिसोड हमने ये सुना था कि शिवानी और आयशा में ज़बरदस्त आर्गुमेंट होता है। तो उसके बाद आयशा थोड़ी सी अपने आप को चेंज करती है और यह शिवानी को पता चलता है उसकी फीलिंग्स के बारे में। और वो अब उसने खुद की फीलिंग्स को एक्सेप्ट भी कर लिया है। और स्नेहा जाती है आयशा के घर शिवानी के कहने पर, क्योंकि आयशा उसको मिली नहीं है वो रास्ते में, इसके लिए स्नेहा को लेकर गई है। लेकिन अब शिवानी डर गई है। उसको लगता है कि कहीं आयशा की मम्मा मुझसे बात करना ना पहुंच जाए मेरे घर। अब सुनते हैं आगे। स्नेहा आयशा के घर जाने के बाद जब शिवानी को ये बताती है कि आयशा की मम्मा अब तुझसे बात करेगी, तो शिवानी की हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी डरी हुई सहमी सी रहती है लड़की, क्योंकि इसके पीछे उसकी मम्मा ने कभी उससे अच्छे से बात नहीं किया। वो सबसे डरने वालों में से थी, इसके लिए वो डर जाती है अब कि आयशा की मम्मा का मैं कैसे सामना करूँगी और उन्हें क्या बोलूँगी कि क्यों ये सब हो गया है और क्या बताऊँगी मैं कि ये मेरी सारी ऐसी फीलिंग्स है, इसकी वजह से मैं उसे दूर भगा रही हूँ। तो ये सब सवालों में वो फंस गई थी और वो टेंशन में आ गई थी, अब मैं क्या करूँगी। तो उसके बाद फिर ये लोग घर जाते हैं। ये शिवानी के घर जाने के बाद देखती है कि आज भी मम्मा उसी कहीं गई थी और शिवम को ऐसे ही अकेले छोड़कर। तो शिवानी को थोड़ा बुरा भी लगता है और थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, लेकिन वो करे तो क्या करे, बेचारी सब जगह से फंस गई थी और ऊपर से अपनी मम्मा से क्या पूछे और मम्मा से क्या ज़ुबान लड़ाए, क्या क्वेश्चन करे। इसके लिए वो पिंकी से आखिर में पूछ ही लेती कि मम्मा आपको बता के गई है कुछ। तो पिंकी बोलती कि नहीं, तुम्हारी मम्मा कुछ बता के नहीं गई है। क्यों, तुम्हें नहीं बता के गई क्या सुबह? तो शिवानी बोलती है हाँ, वो एक्चुअली बताया था लेकिन मैं भूल गई। को ये दिखाना नहीं चाहती थी शिवानी कि उसकी मम्मा उससे किस तरह से बिहेवियर करती है, इसके लिए वो झूठ बोलती है वहाँ पर कि मेरी मम्मा ने मुझे बताया था लेकिन मैं भूल गई। तो वो शिवम को लेती है और शिवम को लेकर वो घर मतलब नीचे आ जाती है और उसको खाना खिलाती है और उसका सारा ध्यान मतलब दोनों तरफ से उसको टेंशन थी, एक तरफ आयशा और दूसरी तरफ उसकी मम्मा। वैसे ही आयशा का ही था, आयशा का भी दोनों तरफ ध्यान था, जैसे उसके पापा और एक तरफ उसकी शिवानी। थोड़ी देर में उसकी मम्मा भी आ जाती है शिवानी की। तो शिवानी आज डेयरिंग करके पूछ ही लेती है अपनी मम्मा से कि मम्मा कहाँ गए थे आप। तो शिवानी की मम्मा बोलती है कि तुमने मुझे ये सवाल पूछा है कि मैं कहाँ गई थी। तो शिवानी बोलती है हाँ मम्मा, क्योंकि आप रोज़ रोज़ पिंकी दीदी के या शिवम को छोड़कर जाते हो, घर में कोई भी नहीं, ना मैं हूँ ना आप हो। तो शिवानी की मम्मा बोलती है अच्छा, तो तुम अब मुझसे सवाल जवाब करते घूमोगी। तो बोलती नहीं मम्मा, एक्चुअली मैं जनरली आपको पूछ रही हूँ, मुझे भी पता होना चाहिए ना कि मेरी मम्मा कहाँ गए जाती है 2 दिन से। तो शिवानी को मम्मा को गुस्सा आता है। शिवानी की मम्मा उसको थाड़ करके एक लगा देती है और बोलती है अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो, समझी। आजकल ना तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो, तुम इसके पहले तो इतना नहीं बोलती थी, किसकी संगत में रह रही हो अब, इतना बोलने लगी हो। उस स्नेहा की ना, ठीक है उसको आने दो, मैं उसको देखती हूँ बराबर। तो शिवानी बोलती मम्मा हमारा झगड़ा बाहर क्यों लेके जाते हो, स्नेहा ने क्या किया है, उसको तो पता भी नहीं है हमारे घर के क्या सिचुएशन है, तो आप उसे क्यों बीच में लेते हो हमेशा। तो शिवानी की मम्मा कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती, बोलती शिवानी कितना जुबान लड़ाओगी, और बस करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, खाना खाना है तो खाओ या फिर ऐसे सो जाओ।
और शिवम को दो मेरे पास, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है अपने भाई को संभालने के लिए। तो शिवानी बोलती नो मम्मा इट्स ओके, मैं शिवम को खाना खिला दूँगी। मैं तो बस आपसे एक बेटी होने के नाते पूछ रही थी, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है आप जानने का कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कितने दिनों से पापा ने भी मुझसे बात नहीं की है, जो भी हो रहा है क्या उसका। तो शिवानी की मम्मा बोलती हाँ हमारे घर में मनुष्य पैदा हुई है, समझी, अगर तुमने पैदा होती ना तो ये सब नहीं होता। ये सब सुना देती है शिवानी को। तो शिवानी बोलती क्या कहा मम्मा आपने, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से आप लोगों के पीछे, मतलब मनुष्य मैं मनुष्य हूँ। तो शिवानी की मम्मा कुछ बोलती नहीं, गुस्से में खड़ी रहती है। शिवानी बोलती मम्मा मुझे इतने दिनों से लग रहा था कि वो भले ही आप मुझसे कैसे भी बिहेवियर कर रहे हो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आप मुझसे प्यार कर रहे हो। और पापा का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि कितने सालों से मैंने अपने पापा को भी नहीं देखा है। जब भी आते हैं मुझसे मिले भी ना आते हैं, मुझसे मिले भी ना चाहते हैं। मेरा कसूर क्या है वो भी नहीं बताते हो आप लोग। क्या मैं पैदा होके मैंने कसूर किया है? अगर ऐसा ही है तो मम्मा मुझे कहीं और क्यों नहीं छोड़ देते आप। तो शिवानी की मम्मा बोलती है अच्छा किसी और के गले में तुमको थोप दे, पहले क्या कम है हमारे पीछे मुसीबत, दूसरी को किसी और को तुम्हें छोड़कर हम मुसीबत खड़ा कर दे उनकी लाइफ में। शिवानी कुछ भूलती नहीं, बहुत ही रोने लगती है, बहुत ज़्यादा रोती है और रो के अपने रूम में चली जाती है। उसके पीछे पीछे उसका भाई भी जाता है और उसका भाई बोलता है दीदी आप रो मत, आप मेरी बड़ी दीदी हो ना, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, आप मनुष्य नहीं हो जैसा मम्मा ने कहा, आप बहुत अच्छी हो। समझते तो मम्मा पापा नहीं है आप। अब आपको पता है हमारे मम्मा पापा बहुत लकी है आपको पाकर, लेकिन वो आज तक नहीं समझ सके। तो शिवानी शिवम का मुंह देखने लगती है और सोचने लगती कि इतना छोटा बच्चा इतना समझदार है और मेरे अपने मम्मी पापा नहीं समझ रहे। तो शिवम को गले लगाकर बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं उसका रोना क्यों था, उसकी मम्मी ने जो बिहेवियर किया उसके ऊपर था या फिर शिवानी का उसके दिल में दुख था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रोती है। उसको तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं घर छोड़कर चली जाऊँ, लेकिन वो सोचती थी कि मैं कैसे जाऊँ। शिवम पूरी तरह मेरे ऊपर डिपेंड है। मम्मा उसके पास तो ध्यान भी नहीं देती है, ना उसके खाने पीने का ध्यान रखते। तो इसके लिए शिवम की वजह से वो खुद अपने आप को स्ट्रांग रखती है उस घर में। तो वो आंसू पोंछती है और शिवम को गले लगा कर सो जाती है। उस दिन खाना भी नहीं खाती है। फिर उसके बाद थोड़ी देर में शाम हो जाती है और शिवानी की मम्मा बर्तन पटकती रहती है और बहुत ही ज़्यादा बात सुनाने लगती है शिवानी को। ऐसे सब आते हैं, सब इधर जैसे क्या धर्मशाला खोल रखी है, बस काम ऐसे ही पड़ा है, आओ खाओ पियो और सो जाओ, काम क्या मैं क्या नौकरानी हूँ सबकी, ये वो। तो शिवानी उठ जाती है बर्तनों की आवाज़ से और फिर वो बाहर आ जाती है। तो शिवानी की मम्मा उसको एक नज़र से देखती है, मतलब वो बोलते हैं ना, मतलब एक साइड से देखती है और वो ज़्यादा ही बर्तन पटकने लगती है और बोलती है कि मैं जैसे कि यहाँ की नौकरानी हूँ, मैं हाँ मेरे पति से बोल दूँगी जिसका इसका है ना वो अपना बनाकर खुद खा लेगा, मैं किसी का यहाँ नौकर नहीं हूँ। तो शिवानी बहुत ही ज़्यादा रोती है और तो भी मम्मा के पास जाती है, बोलती है मम्मा आप छोड़िए मैं करती हूँ। तो शिवानी की मम्मा बोलती है हाँ हाँ करना होता तो तुम स्कूल से आए बराबर ही करती ना ये सब काम, ये सब कब से ऐसी गंदगी फैली हुई है किचन में और तुम होकर जाके सो गई हो, मेहरबानी करती हो क्या स्कूल जाकर। इसे सब बहुत ज़्यादा सुनाती है। तो शिवानी को बहुत ज़्यादा टेंशन आता है। फिर शिवानी फिर से अपने रूम में चली जाती है और खुद के सर पर मारती है बहुत ज़्यादा। बोलती मेरा कसूर क्या है, मैं कुछ अच्छा बोलने जाती हूँ तो भी मम्मा सुनाते हैं और कुछ ना बोलूँ तो भी मम्मा कुछ बोलती है।
मैं करूँ तो क्या करूँ। तो ऐसे इनका दिन निकल जाता है। दूसरे दिन फिर वो स्कूल जाने लगती है। तो आज वो थोड़ी सी अपसेट थी शिवानी। स्नेहा बोलती है क्या हुआ, फिर से कुछ पंगा हो गया मम्मा के साथ। तो वो शिवानी बोलती है तू चुप यार, गाड़ी चला चुपचाप, कुछ बोलती नहीं। इतना ही बोलकर वो स्कूल चली जाती है। स्कूल जाने के बाद ये लोग का एग्ज़ाम डिक्लेयर होता है और फिर टीचर वो सब सब्जेक्ट उनका थोड़ा सा आखिरी पढ़ाव रहता है सब्जेक्ट का, वो भी पढ़ा देते हैं। और फिर इनका लंच टाइम होता है। तो स्नेहा बोलती है तू एक काम क्यों नहीं करती, मम्मा को तेरी बोल कि मैं पढ़ाई के लिए स्नेहा के घर जाऊंगी, क्योंकि तेरा पढ़ाई पे असर होगा यार। ऐसे ही तुम्हारे घर में रोज़ रोज़ का किट है। तुम्हारी मम्मा तो कुछ समझती नहीं है। आई एम सॉरी टू से। तो शिवानी कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि शिवानी को ये बात पता थी कि उसकी मम्मा कभी उसको अलाउ नहीं करेगी किसी के घर जाने के लिए। तो उसने बोलती है शिवानी तुम सुन रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो शिवानी बोलती है हाँ मैं सुन रही हूँ, और तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मेरी मम्मा क्या बोलेगी इस बारे में। तो स्नेहा भी चुपचाप बैठती है। उसके बाद फिर स्नेहा बोलती है कि क्या आज वहाँ से ही जाना है जहाँ आयशा खड़ी होती है। तो शिवानी कुछ बोलती नहीं है। फिर उसके बाद शिवानी और स्नेहा स्कूटी पर बैठते हैं। शिवानी कुछ ना कहने के बावजूद भी बहुत कुछ कोई कह जाती है, और स्नेहा उसकी बातें बहुत अच्छे से समझती है, क्योंकि स्नेहा उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसको बहुत पहले से बचपन से उसको जानती थी, और उसको पता है घर में अगर झगड़ा होता है तो ये चाह कर भी शिवानी कुछ बोलती नहीं है। इसके लिए स्नेहा स्कूटी वहीं से टर्न लेती है जहाँ से आयशा हो खड़ी रहती है। तो जब वो स्कूटी वहाँ से लेती है तो आज भी आयशा वहाँ नहीं होती है। तो स्नेहा स्कूटी रोक देती है। तो शिवानी एक नज़र ऊपर देखती है उसी जगह पे। तो शिवानी की आंखों में एक आंसू आ जाते हैं आखिर में। वो कब से रुकाई थी वो आंसुओं को, स्कूल से सुबह से वो आंसुओं को रुकाई थी, वो आंसू अब गिर जाती है। तो स्नेहा साइड में स्कूटी रोक देती है और फिर शिवानी को बोलती है कि अरे शिवानी क्या हुआ यार, मत रो। तो बोलती है मैं क्या करूँ यार, मेरी किस्मत ही फूटी है, मुझे किसी का प्यार ही नसीब में नहीं है स्नेहा। तो स्नेहा बोलती है तुझे एक बात बोलो, तुझे ना प्यार नसीब है लेकिन तू है ना उसको लात मार कर भगा देती है। तो शिवानी बोलती है स्टॉप इट स्नेहा यार, ये जोकिंग का टाइम नहीं है। तो स्नेहा बोलती जोक्स नहीं कर रही हूँ, ठीक है मैं रियलिटी बता रही हूँ। क्या अरे भाड़ में जाए लोग यार। हाँ देख रही हो ना तुम कितने भी अच्छे रह रही हो, इतना लॉयल रहती हो अपनी माँ के साथ, बाकी लड़कियों की जैसे तो नहीं ना एक दो लेकर घूमती है, लेकिन तुम हो कि तुम्हारी माँ की सारी बातें सुनती हो, सहारा को सब कुछ उनके मुताबिक चलने के बावजूद भी तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर करती है। क्या मतलब है यार इसका। हाँ इतना अच्छा रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है शिवानी। आजकल की जो ये जनरेशन चल रही है ना, तुम्हें पता है आजकल की जितना सीधा चलोगे ना उतना ही लोग तुम्हें टेढ़ा करके रख देंगे। इसके लिए मेरी सुनो और आयशा से प्यार का इजहार कर दो जल्द से जल्द। देखना तुम्हें एक तरफ अगर दुख मिलता है तो दूसरी तरफ खुशी मिलेगी, और तुम्हें आयशा इतना प्यार देगी कि तुम्हें ये दुख कुछ भी नहीं लगेगा। जो तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें प्यार नहीं मिला वो तुम्हें आयशा देगी। अब मुझे आयशा पर पूरा भरोसा है, वो भी तुम्हें बहुत प्यार करती है। तो शिवानी बोलती है कि अगर वो प्यार करती तो वो यहाँ रुकती थी ना स्नेहा, वो नहीं आ रही है इतने दिनों से। तो बोलती अच्छा तुम प्यार करती थी फिर भी तुम आयशा से मिलने यहाँ आती थी क्या इतने दिनों से। तो शिवानी चुप हो जाती है। तो फिर स्नेहा बोलती है तुम बैठो। तो शिवानी बोलती है क्यों, कहाँ जा रहे हैं हम। तो बोलती है अरे तुम बैठो तो सही। तो यहाँ पर देखते हैं कि आयशा खुद को उसने थोड़ा बहुत तो बदल दिया था उस इंसिडेंट के बाद। वो इतने अच्छे से तैयार होकर स्कूल जाती है, स्कूल पहुँचती है, वो सीधे स्कूल ही जाती है और अपने दोनों चंटर पंटर यानी काजल और अंजलि से मिलती है।
सॉरी, कविता और अंजलि से मिलती है। और फिर कविता अंजलि को वो बदलाव अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा रूड हो गई थी अब आयशा पहले से भी। तो कविता बोल अंजलि से बोलती है कि ये तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि आयशा अपने आप को ओवर दिखा रही है जो वो है नहीं एक्चुअल में। तो अंजलि बोलती मुझे भी तो दिख रहा है, लेकिन ये उसका बदलाव ज़रूर, इसके पीछे बड़ा रीज़न होगा जो हमें पता नहीं है। तो कविता बोलती है क्या हम आयशा से पूछे? तो बोलती है ना बाबा, मुझे तो अब डर लगता है आयशा से, उसका बिहेवियर चेंज हो गया अब। कविता बोलती है वही बुद्धू, हंसती है ज़ोर से। वो बोलती है वही बुद्धू, वो आज भी हमारी वही फ्रेंड है, बस वो दिखावा कर रही है। तो अंजलि बोलती नहीं यार, कुछ बोल दे तो कविता बोलती हाँ ठीक है ना, बोल दिया तो बोल दिया, हमारे फ्रेंड है, अगर दो चार बातें सुन भी लिए तो तुम क्या छोटी नहीं हो जाओगी? तो अंजलि बोलती अच्छा ठीक है, तो हम उसे पूछे आज लंच में कि क्या बात है। तो कविता बोलती है हाँ, मैं आज उससे क्लियर करके रहूँगी कि क्या बात है। क्योंकि अंजलि कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान खुद को बहुत खुश दिखाता है, लेकिन वो अंदर सबसे ज़्यादा दुखी वही इंसान रहता है। इसके लिए उसके दिल में जो भी दुख है वो हमें बाहर निकालना होगा, वरना वो इतनी चेंज हो जाएगी कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और कहीं हमसे वो दूर ना चली जाए और वो खुद को टॉर्चर ना कर रही हो अंदर ही अंदर। तो अंजलि बोलती है हाँ यार, ये बात तो सही है, ठीक है हम आज उसको पूछ ही लेंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ देखते हैं कि स्नेहा स्कूटी सीधा आयशा के स्कूल की तरफ टर्न कर दी। तो शिवानी बोलती अरे यार, ये कहाँ लेके जा रही हो तुम? तो स्नेहा बोलती तुम चुप बैठो, चुपचाप आप बैठो तुम, अब मैंने ठान लिया कि मैं तुम दोनों को मिलवा कर ही रहूँगी। तो शिवानी बोलती रुक रुक रुक, तुझे मैं अपने दोस्ती की कसम। तो वो रोक देती है, बोलती तुम ना शिवानी, तुम ना ऐसी दोस्ती का वास्ता देकर मुझे हर चीज़ों से रोक देती हो। अब क्या हुआ? अब मैं कुछ अच्छा करने जा रही थी, दो प्रेमियों को मिलाने जा रही थी यार। तो शिवानी बोलती है लेकिन ये सही वक्त नहीं है। तो स्नेहा बोलती है अच्छा, तो सही वक्त कब आएगा? जब उसको कहीं और लेकर उड़ा के लेकर जाएगा तब? तो शिवानी बोलती है ऐसा तो मत कहो यार, मेरे पास एक लौता प्यार है यार, ऐसे मत बोलो। तो स्नेहा बोलती तो मैं क्या बोलूँ? तो चलो तुम मेरे साथ। तो शिवानी बोलती मेरी पूरी बात सुनो। स्नेहा बोलती अच्छा बोलो, क्या बोलना है जल्दी। तो शिवानी बोलती देखो, अब उसकी भी एग्ज़ाम है और मेरे भी एग्ज़ाम है, और वो नहीं मिल रही, इसका मतलब कुछ उसने सोच के रखा होगा, या फिर उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ना हमें। तो स्नेहा बोलती अच्छा, तुमने कितना टाइम लिया है तुम्हें पता है? बोलती मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैंने ये फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए कितना वक्त लिया है, और उसको हम इतनी जल्दी कैसे हम उसे डिस्टर्ब कर सकते हैं और अपनी फीलिंग्स में जाहिर करूं? तो स्नेहा बोलती अच्छा, बात तो सही है, आई थिंक यू आर राइट, उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, उसको भी अपनी फीलिंग्स पता होनी चाहिए कि ये तुम्हारी सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है, ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा है। तो शिवानी बोलती हाँ, मैं वही चाहती हूँ कि उसको भी एहसास हो प्यार का। तो स्नेहा बोलती लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू कभी बात ही नहीं करे उसके सामने जाकर। तो शिवानी बोलती है मैं करूँगी, मैं उसको अपने प्यार का इज़हार ज़रूर करूँगी और ओपनली करूँगी, बिना डरे, बिना कोई झिझक के। तो शिवानी बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन उसके स्कूल में जाने में क्या बुराई है यार? तो शिवानी बोलती नहीं, वो मुझे पता है मेरे सामने नहीं आएगी अब, और ना ही मुझसे बात करेगी, क्योंकि अगर वो मेरे सामने आना चाहती या मुझसे बात करना चाहती तो वो आज यहाँ पर होती जहाँ हम खड़े हैं। तो स्नेहा चुप हो जाती है और स्कूटी स्टार्ट करती और शिवानी को बोलती है अच्छा बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ घर पर। तो शिवानी बैठ जाती है। शिवानी फिर घर चली जाती है। घर जाने के बाद उसकी मम्मा हमेशा की तरह घर पर नहीं होती है। तो शिवानी बोलती है क्या मुझे पता करना चाहिए मम्मा कहाँ जा रही है इतने टाइम, रोज़ रोज़ वो भी? तो फिर बोलती नहीं, मैं ये बुरी बात है,
मैं किसी का ऐसे यूँ पीछा नहीं कर सकती, वो भी मेरी मम्मा का। तो उसके बाद फिर वो और सोचती है, शिवम को लेती है और फिर पिंकी उसको ताने में बोल ही देती है कि शिवानी, ये तुम्हारी मम्मा रोज़ रोज़ छोड़ के जाती है यार, मुझे भी काम होते हैं, 3 3 बच्चे संभालने लगते हैं मुझे। शिवम हम मेरे पास छोड़ कर जाती है तो ये लोग कितने चारों मस्ती करते हैं, मुझे कुछ करने भी नहीं देते। तो शिवानी को बुरी लगती है ये बात। तो शिवानी शिवम को लेकर आ जाती है नीचे और शिवम को बोलती है, बेटा तुम